एक तरफ एशियन टाइगर है इंडिया, एक तरफ चाइना है वर्ल्ड फैक्ट्री। ये दोनों के साथ ही हम कारोबार नहीं कर रहे, दोनों तरक्की कर रहे हैं। और अब कराची में चाइनीज बिजनेसेस को बंद किया जा रहा है। बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क। आई एम नॉट जोकिंग। जो एयर चीफ हैं वो कहते हैं कि बालाकोट ने ये साबित किया कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो उस सिचुएशन में किस तरह एयर पावर को इस्तेमाल किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे उस एनवायरनमेंट में जो कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट हो। इनके दिमाग में ये है कि चाइना इनके कंट्री को टेक ओवर कर लेगा। ये अंदर निचले लेवल तक लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई है। चाइना इनकी कंट्री को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहा है। चाइना मामू आएंगे, चाइना मामू दूर के। तो उधर से हमें इंडिया वाले 2 थप्पड़ लगाते हैं कि किस लिए आ गए हो, और इधर से चाइना हमें पुश करता है कि जाके इंडिया को कुछ बोलो। फाइटर जेट्स भी हैं और फिर मिसाइल्स भी हैं, और जहां तक वो चाहे हमला करे एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाकर, भारत फौरी तौर पे एक्शन ले और पाकिस्तान को ये मौका ही ना मिले कि वो सिचुएशन को एस्केलेट करे। हर पाकिस्तानी जो है वो इंडिया की डेवलपमेंट्स को बड़ा नोट कर रहा है कि यार 2 मुल्क थे, इकट्ठे आजाद हुए, वहाँ पे क्या चलता रहा, यहाँ पे ये चलता रहा। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान को हमेशा ये डर सताता रहता है क्योंकि इंडिया जो है 2 सर्जिकल स्ट्राइक पिछले 3-4 सालों में ऑलरेडी कर चुका है। सिचुएशन इतनी टफ होती जा रही है पाकिस्तान के लिए कि भाई अब उनको ऐसा लगता है कि किसी नॉन स्टेट एक्टर, मतलब कि किसी आतंकवादी ग्रुप ने अगर इंडिया के अंदर कोई ब्लास्ट कर दिया तो फिर यहाँ पर पूरे पाकिस्तान को या फिर कहे कि पूरी एज अ कंट्री उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब 2 बार हुई तो इंडिया ने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की। ठीक है, अब दोनों सिचुएशन में यहाँ पर मतलब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, पूरी दुनिया ने देखा। अब इस टाइप की सिचुएशन में मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कुछ और होता है तो पता नहीं इंडिया कहाँ से कैसे हमला करवा दे। अब बेसिकली अगर आप देखो तो ये सारी सिचुएशन हो रही है, कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो एक थिंकिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ गई है, गट्स बढ़ गई है। दूसरी तरफ बात क्या हो रही है कि भाई पाकिस्तान 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री, जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकता था इंडियन मंडी का और चाइनीज मंडी का, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाता जो भर भर कर इंडिया में और चाइना में बिकती, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाया है पाकिस्तान। और सबसे ज्यादा नुकसान भुगत रहा है पाकिस्तान की कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। भारत के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब ने गुज़श्ता रोज एक सेमिनार हुआ न्यू दिल्ली में, उससे खिताब किया और कहा कि जो मुस्तकबिल की जंगें हैं वो बहुत हद तक इस पे डिपेंड करेंगी कि सीइंग फर्स्ट फॉलोड बाय द एबिलिटी टू स्ट्राइक फर्स्ट एंड देन स्ट्राइकिंग द फर्देस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो अनआर्म्ड एयर व्हीकल्स जो हैं UAVs वो हों आपके पास, फिर फाइटर जेट्स होने चाहिए, और फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो कि डिफाइन करेंगी आउटकम का एयर पावर इन फ्यूचर वॉर्स। तो एयर पावर के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक लिहाज से UAVs हों, ड्रोन्स हो, इंटेलिजेंस हो, कि आप पहले देख लें, सीइंग फर्स्ट, और उसके बाद फिर आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप स्ट्राइक करें, और फिर जहाँ जितनी दूर तक आप स्ट्राइक कर सकते हैं वो फिर आपकी एयर पावर की जो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस है, जो मुस्तकबिल की जंग हैं वो इस तरह अब लड़ी जाएंगी। बात तो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कही है, और फिर उनसे रहा नहीं गया चौधरी साहब से, तो उन्होंने आखिर में बालाकोट का भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि पुलवामा के बाद जो 14 फरवरी को जो पुलवामा का वाक़या हुआ था उसके बारे में हमने मकबूजा कश्मीर के जो सो कॉल्ड गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक का बयानात भी सुने। चलें वो तो अपनी जगह पे, लेकिन चौधरी साहब जो एयर चीफ हैं वो कहते हैं कि बालाकोट ने ये साबित किया कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो जो एयर पावर है उसको किस तरह नो वॉर
नो पीस, यानी कि जंग भी नहीं है और अमन भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है इस वक्त, तो उस सिचुएशन में किस तरह एयर पावर को इस्तेमाल किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे उस एनवायरनमेंट में जो कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट हो, तो उसको एस्केलेट किए बगैर आप इफ़ेक्टिवली एयर पावर अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बालाकोट में जो हुआ 26 फरवरी 2019 को, वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि भारत जो है उसके पास अब ये कैपेबिलिटी आ रही है कि वो एक तो यह है कि अपने इंटेलिजेंस जमा करे एयर ड्रोन्स वगैरह या अनमैन्ड एयर व्हीकल्स के ज़रिए, और फिर उसके पास फाइटर जेट्स भी हैं और फिर मिसाइल्स भी हैं, और जहाँ तक वो चाहे हमला करे एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाकर। लेकिन ये ख्याल भी साथ रहे कि वो जो ऑपरेशन है ये इस कदर जल्द हो जाए कि जो आपका दुश्मन है उसको ये मौका में ना मिले कि वो चीज़ों को एस्केलेट करे। ये तो हम बड़े अरसे से जानते हैं कि भारत जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उस पर बड़े अरसे से काम कर रहा है। एक प्लान शेयर करा है उन्होंने कि एडिशनल $3 अरब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से किस तरीके से लेकर आएंगे। पाकिस्तान ने यह प्लान शेयर नहीं करा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, यानी कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से ठीक होगा, इसके ऊपर कोई प्लान शेयर नहीं करा। इनकी डिप्लोमेसी कैसे ठीक होगी, हेल्थ केयर कैसे ठीक होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे ठीक होगी, इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, इसके ऊपर शहबाज शरीफ सरकार का कोई प्लान नहीं है। सिर्फ एक प्लान है, हम IMF से भीख कैसे, इसके ऊपर प्लान बनाया इन लोगों ने। भाइयों और बहनों, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने IMF से भीख मांगने के लिए प्लान बनाया हो। प्रॉपर कागज पे एक प्लान बनाया उन्होंने कि हम पहले ऐसे करेंगे, फिर हम घर जाएंगे, फिर हम कटोरा लेंगे, फिर हम कपड़ा लेके कटोरे को चमकाएंगे, फिर उसके बाद हम फटे पुराने कपड़े पहनेंगे क्योंकि उससे सिंपैथी आएगी, फिर हम जाएंगे IMF के दरवाजे में खटखटाएंगे, फिर वो नहीं दरवाजा खोलेगा, फिर हम डोरबेल बजाएंगे, फिर नहीं खोलेगा, फिर खटखटाएंगे, फिर ऊपर छातियां पीटेंगे, रोएंगे। जब मजबूरी में IMF दरवाजा खोल देगा उसके बाद हम सामने कटोरा रख देंगे। प्रॉपर एक प्लान बना है यार। देखो, IMF शेयर्स प्लान टू सिक्योर 3 बिलियन फाइनेंसिंग, और फाइनेंसिंग ऐसे लिख रहे हैं पाकिस्तानी जैसे कार खरीद रहे होंगे, घर खरीद। अरे तुम भीख मांग रहे हो उनसे, यू आर बेगिंग, है वो लोन, है वो लोन, वो एड नहीं है जो IMF दे रहा है, वो लोन। बट जिस तरीके से तुम मांग रहे हो भीख है यार। लोन ऐसे मांगा जाता है? दे दे यार, प्लीज प्लीज दे दे, वरना मर जाऊंगा भाई। ऐसे होता है क्या?